हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा पे। मैं शिवानी मिश्रा हर बार की तरह कंप्यूटर सीखो सीरीज में आज एक नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ। आज हम बात करेंगे क्यूआर कोड पे। क्यूआर कोड इस प्रकार से कुछ दिखता है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी जो भी है इसी से समझते हैं। देखिए, क्यूआर कोड आजकल क्या होता है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए, किसी भी चीज की जानकारी के लिए, मतलब ये मान के चलिए किसी भी लिंक को, किसी के भी डेटा को हम उसको एक तरह से डिक्रिप्ट करने के लिए, मतलब क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए हम उसको क्यूआर कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स पे ही नहीं, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पेमेंट करनी है, ठीक, हर जगह स्कैनर होता है। आपने ये क्यूआर कोड स्कैन किया, आपको उस पर्सन का वो अकाउंट डिटेल पे पहुंच गए, पेमेंट कर दिया। किसी वेबसाइट पे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई है या किसी स्कूल की, ऑर्गेनाइजेशन की, हॉस्पिटल की कोई वेबसाइट है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर मोर या टू लर्न मोर स्कैन दिस क्यूआर होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, उस क्यूआर में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ही आप इसको स्कैन करते हैं वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेब पेज पे लेके जाता है, तो वहां से आप उस चीज की जानकारी ले सकते हैं। तो क्यूआर कोड क्या है, कुछ नहीं है, आपके डेटा का एक, ये मान लीजिए एक इंक्रिप्शन है, किसी के भी डेटा को हाइड करने का तरीका। ऐसे हर कोई डेटा आपका नहीं देख सकता, जब आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तभी वहां पे पहुंचोगे। हम आज बात कर रहे थे कि जब हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, कोई मान लीजिए, ठीक है, एक ये जानकारी है, ये मतलब बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी और बहुत से लोगों को पता भी होगी। जैसे आजकल क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी यूपीआई का ऐप खोला, जीपे है, फोन पे है, आपका बहुत सारे यूपीआई के ऐप है, भीम यूपीआई है, तो इस प्रकार के जो ऐप हैं, इसमें जब भी आप क्यूआर स्कैन करने के लिए जाते हैं तो दो तरीके से होता है। एक क्या है, मान लीजिए आपको किसी ने आपके फोन में व्हाट्सएप पे क्यूआर अपना भेज दिया, तो आप उसको स्कैन करने के लिए क्या करेंगे कि उसको गैलरी से पिक करेंगे, अपने ही फोन की गैलरी से उसको पिक करेंगे, ठीक, या फिर आप किसी सामने वाले के फोन से या कहीं भी दूसरी डिवाइस से आप उसको अपने फोन से स्कैन करेंगे। मतलब एक शर्त ये हुई कि आप अपने फोन से ही उस क्यूआर को उठा रहे हैं, और दूसरी बात ये हुई कि आप किसी दूसरी डिवाइस से या किसी अदर सोर्स से आप उसको स्कैन कर रहे हैं। तो दोनों बातों में पेमेंट में अंतर आता है। कैसे अंतर आता है, पहली शर्त की बात करें, जैसे क्यूआर इन योर फोन, जब क्यूआर आपके खुद के फोन में है, ठीक है, तो आप जब पेमेंट करेंगे तो इस पे कई बार 2000 से ज्यादा की पेमेंट एक बार पे नहीं होती है। मतलब जब आपने अपने फोन से उठाया क्यूआर पेमेंट करने के लिए, तो आप इसमें 2000 तक की ही पेमेंट कर पाएंगे, ठीक। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए पेमेंट करना है और आपका जो क्यूआर है वो आप अपने फोन से ही उठा रहे हो, तो आप एक बार में 2000 से ज्यादा वो पेमेंट कभी कभी नहीं करने देता है। और दूसरा केस क्या है कि अगर आपने क्यूआर स्कैन्ड फ्रॉम आउटसाइड, फोन के बाहर से कहीं, मतलब आपकी अपने डिवाइस में क्यूआर नहीं है, आप इसको बाहर से कहीं स्कैन कर रहे हो, तो फिर आप कितना भी रुपए जो भी आपको भेजना है उसके अकॉर्डिंगली भेज सकते हैं। तो जब भी हम क्यूआर का पेमेंट करें तो हम एक बात याद रखें कि अगर हमें 2000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करने दे रहा है, तो ये हमारे बात दिमाग में आनी बहुत जरूरी है कि ये जो क्यूआर है ये हम अपने फोन से उठा रहे हैं या हम कहीं बाहर से स्कैन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने फोन की गैलरी से उस क्यूआर को उठा रहे हैं तो 2000 से ज्यादा पेमेंट आपको एक बार में नहीं करने देता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की अवेयरनेस के वीडियोस में हम आगे जल्द ही मिलेंगे, और आप तब तक कंप्यूटर सीखो सीरीज से जुड़िए। अविनाश मैथ्स मंत्रा चैनल पे आपको मैथमेटिक्स की भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें अर्थमेटिक में स्पेशली इस समय मिलेंगी, तो उससे भी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।